मैं जितनी बात समझ पाई हूँ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड गाइडेंस, ये तो तय है कि चाइना को हम कमजोर नहीं मान सकते, जबकि हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो अब तक अनफिट था वो पूरी तरीके से एक फिट बैलेंस दिखाई दे रहा है। और इस बार जिस तरह चाइना खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, अभी जैसे सिवाज सर भी कह रहे थे, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड गाइडेंस, इन तीनों का ही मिश्रण इसमें दिखाई दे रहा है। भारत के लिए यहाँ से चुनौती कितनी बढ़ती है? मीनाक्षी, चुनौती तो भारत के लिए है, क्योंकि बांग्लादेश भी ऐसा कोई दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहा है और जिस तरह की सरकारें वहाँ आई हैं वैसा होगा। लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा जो आप ऑल ओवर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनसे समझ में आती है कि हम कहाँ सुपर पावर की कैटेगरी में हैं और क्या हम अपनी सुपर पावर की जो हमारी अपनी शक्तियाँ हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक चाइना का सवाल है, 80% इक्विपमेंट पाकिस्तान में चाइनीज़ था लड़ने के लिए, तो चाइनीज़ वेपन्स को हमने कैसे उनको इंगेज करना है, कैसे उनको सप्रेस करना है, कैसे उनको डिफीट करना है, वो हमने भी सीखा है, अगर उन्होंने कुछ हमसे सीखा है, जो रिवर्स इंजीनियरिंग की बात आप कह रही थी। दूसरी बात ये आती कि चाइना ने जो सपोर्ट किया सैटेलाइट का, जो उसमें रियल टाइम इमेजरी अभी वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी वो दे पास ओवर द कॉन्टिनेंट 4 to 6 टाइम्स इन अ डे, तो उनके पास जरूर इंफॉर्मेशन जाती है। उनका जो बेदू नेटवर्क है, जो उनका इंटेलिजेंस टीम भी है, उनका सर्विलेंस सिस्टम भी है। हाँ, तो इसका मतलब उनको हमें क्या मिलता है? अब उसे सबक यही मिलता है कि जो आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस ऑफ द टारगेट्स, टारगेट कहाँ कहाँ हैं जो हमारे इंटरेस्ट के हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, तो टारगेटिंग इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब भारत को किस दिशा में बढ़ना है। स्पेस असेट्स को, जो हमारे अपने सैटेलाइट्स हैं, अभी उतने नंबर्स में नहीं है लेकिन हमें भी काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, उन सैटेलाइट्स के नेटवर्क को बढ़ाना है, इंक्लूडिंग नाविक का जो चल रहा है। नाविक में अभी 11 सैटेलाइट्स हैं, उसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, हमारे पास ऐसा नहीं, इमेजरी सैटेलाइट्स भी हैं, ईएम सैटेलाइट्स भी हैं, रेडार इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स भी हैं, तो उनको हमें और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है ऑटोमेशन, एआई इनेबल्ड ऑटोमेशन। एआई इनेबल्ड ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह का वॉर होता है, वॉर में इतना कम समय मिलेगा, स्पीड्स इतनी ज्यादा है, सुपरसोनिक हैं, हाइपरसोनिक होने जा रही हैं, तो जो ह्यूमन अगर लूप में रहेगा अटैक करने के या मारने के, तो बहुत मुश्किल होगी। आपको यह करना होगा कि जितने भी टारगेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास आए और पूरा सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ऊडा लूप, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट, जिसको हिंदी में अगर हम कहना चाहें, देखो, समझो, सोचो और मारो, अगर इन 4 भागों में बांट दें, उनके सारे इक्विपमेंट हम बना रहे हैं, तो एक चीज साफ हो गई, आपके पास स्पेस असेट्स, आपके पास EWSS, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट, जिन्होंने आपको इस बार मदद की, और आप HQ9 जो उनके S300 का फर्दर वर्जन है, उसको आप सप्रेस कर सके और उनको अंधा कर सके, उसकी जरूरत पड़ेगी। IW, आपको शायद ये बहुत चर्चा में नहीं आया मीडिया में, कम से कम 1 लाख के आसपास आपके पास साइबर अटैक्स हुए हैं, जो आपके मिलिट्री जो आपके नेटवर्क्स है या उनके जो सर्वर्स काम करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सुदृढ़ रहना चाहिए। मुझे याद है 1998 में हमने दोनों काम शुरू किया था, ISCCS का भी काम शुरू किया था और IW का भी काम शुरू किया था इन इंडियन एयरफोर्स। मैं बता दो आपके व्यूअर्स ये आप थोड़ा सा IW को और समझाएं, फिर तो मैं IW क्या होता है कि जितने हमारे आजकल चूंकि वॉर ऑटोमेटेड हो चुकी है, नेचुरली वो इंटरनेट टाइप हो गई है। अगर कोई चीज इंटरनेट टाइप है तो उसमें सर्वर्स होंगे, उसमें ऐसे रिसीवर्स होंगे, उसमें स्विचेस होंगे, उसमें नेटवर्क डायरेक्टर्स होंगे। ये चीजें हैं, इनमें से कहीं भी आप उस सिस्टम में घुस सकते हैं। अगर आप उस सिस्टम में घुसते हैं, वहां वो इनक्रिप्टेड हो सकता है, जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसको डीक्रिप्ट कर सकते हैं। वहां के इन्फॉर्मेशन को आप स्पूफ करते हैं, जो नॉर्मल वर्ड सुनाई पड़ता है, हम स्पूफ कर देंगे, हम उसको हनी ट्रैप कर लेंगे। उसका मतलब ये होता है, फिजिकल सेंस में नहीं मैं कह रहा हूं, वहां भी हनी ट्रैपिंग होती है। मैं ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं जो आपके लिए एक्चुअली उल्टी इंफॉर्मेशन है, जो वर्ल्ड वॉर 2 में भी इस्तेमाल की गई थी। अगर याद होगा, वहां एक मेजर साहब पहले आए थे, वो टर्निंग मोमेंट था, जो मरा हुआ उन्होंने एक लाश भेजी, उसके साथ एक प्लान भेजा जो प्लान था नहीं, वो एलाइड फोर्सेस ने एक्सिस फोर्सेस को स्पूफ किया था। उस इंफॉर्मेशन को लेके उन्होंने अपनी तैयारी की और वो उसमें उनको मात मिली। तो दूसरा ये होता है, इसका मतलब जो नेटवर्क पर आ रहा है, जिसको हैकिंग बोलते हैं,
हमारे अंदर हैकिंग की क्षमता होनी चाहिए और कोई हमें हैक न कर सके उसकी क्षमता होनी चाहिए। ये IW कहलाता है। अब हम आते हैं EW में। EW इस पे हम थोड़ा सा आएंगे सर, लेकिन उससे पहले ये जो हम पहले चीन की एक तो अब मैं कंक्लूड कर दूं, जी। लक्ष्मी मुझे टाइम दीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास शक्ति, दो शक्तियां आपके पास बहुत बड़ी हैं। एक शक्ति, आप रॉकेटरी में सुपर पावर हैं, आप चांद पे भी पहुंच गए हैं, आप ब्रह्मोस आप बनाते हैं, अग्नि की इतनी सीरीज बनाते हैं, पृथ्वी बनाई थी आपने, रॉकेटरी में आपकी बहुत महारत हासिल है। तो इसका मतलब मिसाइल्स वॉरफेयर, आप मिसाइल से चाइना में या पाकिस्तान में कहीं भी पहुंच सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कहां पहुंचना है। वो इंफॉर्मेशन ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आती है जो आपको मजबूत करना पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन आपके ये नेटवर्क से भी आती है जो मैंने अभी बताया था IW, वो इंफॉर्मेशन EW से भी आती है, वो इंफॉर्मेशन स्पेस से भी आती है। उन सबको आपने संग्रहित करके एक साथ करके आपको टारगेट की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि अल्टीमेटली होता क्या है, आप टारगेट चुनते हैं फिर उनको मारते हैं। जैसे हमने 9 टारगेट चुने और 9 को मारा, सटीक मारा, फिर हमने 11 एयरफील्ड्स पर अटैक किया, सटीक एयरफोर्स किया। आप अगर इसमें देखें, दो ही चीजों में हमें टारगेट इंफॉर्मेशन थी सही, और दूसरी चीज ये थी कि हम उनको सही तरीके से मार सके, ब्रह्मोस यूज करके, लॉइटरिंग म्यूनिशंस यूज करके या कोई और वेपन यूज करके। तो ये जो चीज है हमारी, इसको हमें अपने अंदर ये क्षमता लानी पड़ेगी, हमारे देश को अपने अंदर ये क्षमता लानी पड़ेगी कि टारगेट इंफॉर्मेशन आपकी अपनी हो और मारने की, सटीक मारने की जो मिसाइल्स हैं वो आपके पास हो।